ट्रेडिंग में असली लड़ाई वो चार्ट्स पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती है। आज हम रॉबर्ट सियाल्डिनी की वर्ल्ड फेमस किताब इन्फ्लुएंस के प्रिंसिपल्स को समझेंगे और देखेंगे कि ये हमें ट्रेडिंग में होने वाले इमोशनल ट्रैप से कैसे बचा सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि फोमो या घबराहट में आके कोई ट्रेड ले लिया हो, ये सोचकर कि अरे सब खरीद रहे हैं, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं? अगर हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है, जिन्हें अगर हम समझ लें तो कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये अचानक कहीं से नहीं आ जाती। ये असल में साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं और हाँ, इनसे बच भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन ट्रैप्स को देखते हैं जो हमारे अपने अंदर से ही पैदा होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन जालों की जो एक ट्रेडर के मन के अंदर से ही आते हैं। ये हमारे सोचने के तरीके में ना बहुत गहराई से बसे हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें पहचानना ही इनसे बचने का पहला कदम है। पहला प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी। अब ये होता क्या है? सोचिए, जब कोई ब्रोकर या इन्फ्लुएंसर मुफ्त में कोई टिप या रिपोर्ट देता है तो हमारे मन में एक एहसान का भाव आ जाता है। एक फीलिंग आती है कि हमें भी बदले में कुछ करना चाहिए, जैसे उनके बताए स्टॉक्स में ट्रेड करना। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, इसलिए इससे सावधान रहना जरूरी है। तो यहाँ की सबसे ज़रूरी बात क्या है? हमेशा अपने ट्रेड्स को अपने खुद के एनालिसिस पर बेस करें, किसी कर्ज या एहसान की भावना पर नहीं। किसी भी मुफ्त सलाह को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, फाइनल डिसीजन की तरह नहीं। अच्छा, अगला ट्रैप है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। हमारी फितरत होती है कि हम अपने पुराने फैसलों पर टिके रहना चाहते हैं, भले ही हालात क्यों ना बदल गए हों। और यही चीज हमें ले जाती है संक कॉस्ट फैलेसी की तरफ। मतलब हम किसी हारते हुए ट्रेड में इसलिए पैसा लगाए रखते हैं क्योंकि हम उसमें पहले ही बहुत कुछ लगा चुके हैं। ये लॉजिकल नहीं, प्योरली इमोशनल फैसला है। इससे उभरने की स्ट्रैटेजी सीधी सी है। हर ट्रेड को फ्रेश डेटा के साथ रिव्यू करना चाहिए। अपने ईगो को साइड में रखकर यह मानना होगा कि बाजार की स्थितियां बदल गई हैं। सबसे अच्छा फैसला वो है जो आज के डेटा पर आधारित हो, कल की कमिटमेंट पर नहीं। तो ये तो हो गए अंदरूनी जाल। चलिए अब उन ट्रैप्स की तरफ बढ़ते हैं जो बाहरी स्रोतों से आते हैं। ये अक्सर ज्यादा साफ साफ दिखते हैं, लेकिन ये उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। अब देखिए ये बाहरी दबाव कैसे मिलकर काम करते हैं। सोचिए, एक एक्सपर्ट यानी अथॉरिटी किसी स्टॉक की सलाह देता है। फिर देखने में आता है कि पूरी भीड़ यानी सोशल प्रूफ उसे खरीद रही है, और जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर हैं यानी लाइकिंग, वो भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा दबाव बनाते हैं जिसे अनदेखा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, भले ही अपना विश्लेषण कुछ और ही कह रहा हो। और ये विजुअल शानदार ढंग से दिखाता है कि अगर हम सावधान ना रहें तो ये बाहरी शोर कितनी आसानी से हमारे अपने विश्लेषण पर हावी हो सकता है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है जिसमें सेल्फ अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बाहरी दबाव से निपटने का तरीका है अपने इंडिपेंडेंट रिसर्च और फंडामेंटल्स को प्रायोरिटी देना। दूसरों की राय जरूर सुनें, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा अपने विश्लेषण पर ही आधारित होना चाहिए। और अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल इमोशनल ट्रिगर पर। वो है एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी से चूक जाने का डर, जिसे हम सब फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। जब कोई अवसर लिमिटेड टाइम ऑफर जैसा लगता है, जैसे कोई हॉट आईपीओ, तो हमारा दिमाग लॉजिकल एनालिसिस बंद कर देता है और सीधे सीधे फियर मोड में चला जाता है। और यही चीज़ हमें बिना सोचे समझे इंपल्सिव ट्रेड करने पर मजबूर करती है, जो अक्सर बहुत महंगे साबित होते हैं। तो इस पैनिक बाइंग से बचने के लिए एक बहुत क्लियर, एक्शनेबल स्ट्रैटेजी है। सबसे पहला कदम है रुकना। बस एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें और सिचुएशन को एनालाइज करें। दूसरा, फैसला डर के आधार पर नहीं, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस के आधार पर लेना है। क्या पोटेंशियल प्रॉफिट पोटेंशियल लॉस के लायक है? तो इन सभी जालों को समझने के बाद आइए एक कंसोलिडेटेड टूलकिट तैयार करते हैं जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करेगा। तो ये रहा वो ब्लूप्रिंट। जब कोई मुफ्त सलाह दे तो एहसान नहीं, एनालिसिस को चुनना है। जब पुराने फैसले गलत हों तो ईगो नहीं, सच्चाई को चुनना है। जब भीड़ एक तरफ भागे तो दबाव नहीं, अपनी इंडिपेंडेंट सोच को चुनना है। और जब मौका सीमित लगे तो डर नहीं, लॉजिक को चुनना है। ये फ्रेमवर्क हर मुश्किल घड़ी में सही फैसला लेने में मदद करेगा। तो आखिर में सवाल यही है, बाजार में सफलता अंकों का खेल है या दिमाग का? देखिए, चार्ट्स और नंबर रास्ता तो दिखा सकते हैं,
लेकिन असली मास्टरी तो साइकोलॉजी और सेल्फ कंट्रोल को साधने में ही है।